मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। वे पेड़ पौधों या फिर पेड़ पौधों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन कहाँ और कैसे बनाते हैं और उन्हें भोजन बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है? क्या उनके पास भी हमारी तरह कोई रसोई घर है जहाँ वो हम जैसे आटा, चावल, दाल आदि से अपना भोजन बनाते हैं? आज के इस अंक में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक का पाठ पौधों में पोषण का भाग 1। सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण आदि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हम अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि पत्तियां ही पौधों की रसोई हैं। जैसे घर की रसोई में भोजन बनाने के लिए हमें आटा, चावल, दाल आदि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पत्तियों को भोजन बनाने के लिए पर्णहरित, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किंतु ये सभी पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुँचते हैं, आइए समझते हैं चित्र की सहायता से। पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में बने छोटे छोटे छिद्रों, जिन्हें पर्णरंध्र कहते हैं, द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती हैं। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही प्राणवायु ऑक्सीजन गैस भी बनती है जो पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निष्कासित कर दी जाती है। इसी गैस को हम श्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए इस क्रिया को एक रासायनिक समीकरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण के रूप में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 अणु जल, ये मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज प्लस 6 अणु ऑक्सीजन। ग्लूकोज का अणुसूत्र है C6H12O6। पत्तियों में बने भोजन को पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं और बचा हुआ भोजन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, फूल, फल, बीज आदि में संचित हो जाता है। पौधे के इन भागों में संचित भोजन को ही हम फल, सब्जी आदि के रूप में खाते हैं, जैसे आलू पौधे का तने वाला भाग, मूली पौधे का जड़ वाला भाग, गोभी फूल वाला भाग, पालक की पत्तियाँ पत्तियों वाला भाग और टमाटर फल वाला भाग तथा दालें जैसे राजमा, ये पौधे का बीज वाला भाग हम खाते हैं। आइए अब तक हमने जो भी सीखा इसे समराइज़ कर लेते हैं। हमने जाना पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है जिससे भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर करते हैं। अतः हरे पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं, जबकि अन्य जीव और हम भी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं।
आशा है आज का अंक आपको रोचक लगा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।